ये डिफरेंस मेथड, डिफ्लेक्शन मेथड जो है ना, इसे आपको कितने भी बड़े से बड़ा आंकड़ा हो, आप चुटकियों में उसका एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा मेथड है, ये आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। अंतर समान वाले में भी आपका नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर है ना, होल नंबर, ये सब क्वेश्चन में आपको एवरेज पूछा जाता है। तो चलिए उसको भी हम निकाल लेते हैं। ये क्या है, प्लस का 5 है, ठीक है ना। ये क्या है, माइनस का 10, ठीक। ये क्या है, माइनस का 5, और ये क्या है, माइनस का 1, ठीक। तो देखिए यहाँ 60 से हमने इसका डिफ्लेक्शन निकाल लिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम एवरेज को टच करेंगे, ठीक है ना। इससे पहले मैंने आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के सारे क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर करवा दिया है। आई होप कि वहां से तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चैप्टर मैं एवरेज को टच कर रहा हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट, जितने भी सारे कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करवा दूंगा, चाहे वो आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर वाला हो, ठीक है ना, या फिर डिफ्लेक्शन वाला मेथड हो। मतलब एवरेज निकालने के जितने तरीके होंगे उसको मैं क्लियर कराऊंगा। इसके अलावा जो आपका इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर है ना, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है ना, संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, इस तरह के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं, पॉइंट वाइज सारे आपको मैं यहाँ पे क्लियर करवाऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए, इसके बाद जो वीडियो आएगा वो आपका क्वेश्चन का होगा, और उस जो कुछ टाइप इस वीडियो में बच जाएंगे वो क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे। जैसे रन वाले क्वेश्चन आते हैं, सारे कुछ मैं क्लियर करवाऊंगा। तो देखिए, मेरा मकसद फ्रेंड्स यही है कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है ना। कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे वीडियो में, तो उसको आप पूरा क्लियर करके उठें, ठीक। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन लगाएं और उसको सॉल्व करें, आपकी प्रैक्टिस एडवांस लेवल पर जा पहुंचे, ठीक है। नहीं तो आप एक ही चैप्टर को कहीं कहीं जगह बहुत बार पढ़ते हैं और आपका क्लियर नहीं हो पाता। तो मेरा मकसद केवल इतना ही है कि कुछ भी छूटे ना, ठीक है ना। स्टूडेंट्स को यही डाउट होता है कि पढ़ रहे हैं अभी और कुछ छूटा होगा। तो देखिए, अभी तक मैं जहाँ से भी कुछ देखा हूँ, पढ़ा हूँ, समझा हूँ, सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर करवाऊंगा, ठीक। तो चलिए कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर शुरुआत करते हैं। पॉइंट्स वाइज सारे कॉन्सेप्ट है, बिकॉज यू नो कॉन्सेप्ट है तो क्लियर है, ठीक है ना। अब देखिए, चलिए एवरेज की हम बेसिक परिभाषा को समझ लेते हैं। तो जैसा आपने सुना होगा, अगर कोई कहता है कि मेरी गाड़ी 47 का एवरेज देती है, ठीक है ना, कोई कहता है मेरी गाड़ी 30 का एवरेज देती है, तो एवरेज जो संख्या होती है ना, वो आप ऐसे समझ लीजिए कि बीज की संख्या, ठीक। तो एवरेज क्या होती है कि बीज की संख्या, अगर कोई बीज की संख्या है, ठीक है ना, कोई बीज की संख्या है तो उसको आप एवरेज कहेंगे। और क्या होता है, एवरेज जो होता है ना, वो तो ना तो कम होता है और ना ही ज़्यादा होता है। वही कहने का मतलब कि बीज की संख्या होती है तो ना तो क्या होता है, कम होता है, और ना ही क्या होता है, ज़्यादा, ठीक है ना, ठीक। जैसे कोई कह रहा है कि मेरी गाड़ी 30 का एवरेज दे रही है, तो हो सकता है उसकी गाड़ी कभी 40 का एवरेज दे और कभी 20 का भी एवरेज दे। तो ना तो कम ना तो ज़्यादा, वो कह रहा है कि मेरी गाड़ी 30 का एवरेज दे रही है, ठीक है ना। तो एक अनुमान वो बता रहा है, ना तो कम बता रहा है ना ही ज़्यादा, ठीक। बीज की संख्या बता रहा है। अब जैसे आपने एवरेज का एक फार्मूला तो पढ़ा ही होगा, ठीक है ना। तो एवरेज बराबर, आपने इस फार्मूला को तो पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि आंकड़ों का योग, ठीक है ना, आंकड़ों का योग अब बटे क्या होता है में आंकड़ों की संख्या, ठीक है ना। बहुत ही बचपन से हम इस फार्मूले को पढ़ते आ रहे हैं। तो ये जो फार्मूला है ना, ये आपका क्या है, यूनिवर्सल फार्मूला है, ठीक है ना, यूनिवर्सल फार्मूला है। कुछ क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आएंगे जो इसी फार्मूले से आपके सॉल्व हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन में आ गया, जैसे आपको आंकड़ों का योग मतलब दिया है, संख्याओं का योग दे दिया और एवरेज दे दिया, और आपसे पूछ रहा है कि बताइए कितनी संख्या हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन जो होंगे वो स्पेसिफिक आप इसी फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, ठीक। तो देखिए, अब देखिए यहाँ लिखा है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब ये भी क्या है, बीज की संख्या है, ठीक है ना। इसको भी आप बीज की संख्या ही, जब इसका आप एवरेज इसको अप्लाई करेंगे तो ये जो निकाल के देता है, ये बीज की संख्या निकाल के देता है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दे दूं, जैसे लिखा है, अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया 50, 60, 70, 80, 90 का आपको एवरेज निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए, पहले हम निकालते हैं कि बीज की वाली संख्या से। अगर बीज की वाली संख्या निकालेंगे तो देखिए ये क्या होनी चाहिए, एक कंडीशन है कि ये जो संख्याएं होंगी वो बढ़ते क्रम में होनी चाहिए। तो ये है, अब देखिए 2 इधर से कर लीजिए, 2 इधर से, तो बीज की संख्या से आपका एवरेज क्या आ गया, 70। तो इसका एवरेज क्या आ गया, 70 आ गया, ठीक। अब इस फार्मूले से करते हैं, अब देखिए करते हैं तो देखिए 6, 5, 11, 11, 7 कितना हो गया आपका 7, 18 और 18, 8, 26 और 26, 9, 35, ठीक है ना। अब देखिए ये कितना होगा,
350 और 1 2 3 4 5 संख्या है, ठीक, बटे 5। तो देखिए यहाँ से भी 70 आ रहा है। तो ये क्या दर्शाया, ये भी दर्शाया कि ये बीच की ही संख्या निकाल के देती है। तो जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगी, जिनका अंतर समान होगा, उसको तो आप ऐसे ही बता सकते हैं ना कि बीच संख्या निकाल के, ठीक। अब मान लीजिए इधर अगर एक संख्या और होती, ठीक, तो आप क्या करते हैं, आप देखिए 3 संख्या ले जाते, इधर से भी 3 संख्या और बीच में अगर 0.5 कर देते हो तो आपका 70.5 आंसर हो जाता। तो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, सब कुछ आपको क्लियर करवा दूंगा। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ से तो एक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए इस फार्मूले से भी एवरेज निकलता है और मैंने आपको ऐसे भी निकाल के बता दिया, ठीक है ना। और कई सारे तरीके हैं जैसे आप एवरेज निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से बड़े बड़े नंबर्स को। तो चलिए उन सभी तरीकों को देखते हैं कि कैसे कैसे हम आंकड़ों का एवरेज निकालते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सारे तरीकों को हम डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट्स वाइज। अब चलिए फ्रेंड, एवरेज निकालने के सारे तरीकों को देख लेते हैं। तो देखिए जो पहला हमारा तरीका है डिफरेंस मेथड, या फिर इसी को आप कह सकते हैं डिफ्लेक्शन मेथड, ठीक है ना। अब देखिए डिफरेंस मेथड, डिफ्लेक्शन मेथड जो है ना, इससे आपको कितने भी बड़े से बड़ा आंकड़ा हो, आप चुटकियों में उसका एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा मेथड है, ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए, अगर यही मेथड आप DI जब सॉल्व करते हैं तो DI में भी आपका यही मेथड डिफ्लेक्शन वाला लगता है, ठीक है ना। DI सॉल्व करते वक्त भी आपको इसका डिफरेंस लेके डिफ्लेक्शन निकालना होता है। अब देखिए इसका एवरेज में क्या यूज है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो जब भी आपको जो आंकड़ा दिया हो, आपको एज्यूम करना है, आपको तो ये पता हो गया एवरेज जो होता है वो तो ना तो बड़ी संख्या होती है ना ही छोटी संख्या, बीच की संख्या होती है, ठीक है ना, बराबर बीच की संख्या होती है। अब देखिए यहाँ से हमको एवरेज क्या करना है, लेट कर लेना है, कि एज्यूम कर लेना है ऐसा एवरेज जो दिए हुए आंकड़ों के क्या हो, बीच में हो, ठीक। तो देखिए यहाँ से 108, 98, 107, 137, 120, 80 है, ठीक। तो हम यहाँ से ऐसा क्या माने कि ये लगभग बीच में हो, ना ही इन संख्याओं से। जैसे यहाँ पे देखिए सबसे छोटी संख्या 80 है ना, तो हमको 80 से कम नहीं मानना है। सबसे बड़ी संख्या 133 है तो 133 से ज़्यादा ना मानिए, लगभग बीच में मानिए, तो आपका ताकि आपका डिफरेंस निकालने में भी क्या हो, आसानी हो। तो हम यहाँ से एवरेज जो है वो लेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 100 है, ठीक है ना। 100 मान लिए, डिफ्लेक्शन में भी आसानी होगी और एवरेज भी हमारा लगभग बीच में है, ठीक है ना, हम मान लेते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ से ये कितना है, ये क्या है, प्लस का 8 है, ठीक। 98 क्या है, देखिए माइनस का 2 है, ठीक। 107 क्या है, प्लस का 7 है, और ये क्या है, प्लस का 33 है, प्लस का 20 है और माइनस का 20 है, ठीक। तो अब देखिए अब आपको इस पे फोकस करना है। ये जो आंकड़ा आपने निकाल के लाया, या इसको आप तो या तो सॉल्व कर लीजिए पूरा, या फिर इसी में देखिए मैं बताता हूँ। देखिए प्लस का 20 और माइनस का 20 तो कट गया, ठीक। और यहाँ से कितना हो गया, 8, ये कितना हो गया, 6 हो गया आपका, प्लस का 6, ठीक, प्लस का 6। और यहाँ से कितना हुआ, 7 6 13 हो गया। तो यहाँ से कितना हो, 13 प्लस 33, तो कितना आया आपका, 46 आ गया, ठीक, 46 आ गया। अब देखिए आपका जो एवरेज निकल के आएगा प्लस का 46, ये भी आप साइन का ध्यान रखेंगे, प्लस का 46 आया। तो देखिए जो आपने पहले एवरेज माना था उसको आपको आगे लाकर यहाँ पे रख देना है, ठीक, प्लस का 46, ओके है। अब देखिए आगे क्या हुआ, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर थे। तो एवरेज के नियम से हिसाब से 2 आपने निकाल के लाया है, उसमें आप 6 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया। इसके आगे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 7 6 42 और 42 और 4 46, तो यानी कि क्या हुआ, 100 प्लस 7, और यहाँ से क्या हो जाएगा 4/6, ठीक। इसको हम काट लेते हैं, तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, कितना हो गया 107 और सही 2/3। तो ये आपका क्या आ गया, राइट आंसर आ गया, ठीक है ना। तो देखिए कितनी आसानी से आपने इसका एवरेज निकाल लिया। आपको वाला मेथड लगाना पड़ा है ना, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक, कोई मेथड नहीं। इस तरह से क्वेश्चन को आप रिफ्लेक्शन मेथड से सॉल्व करिए, बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और हम लेके देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे और ले लिया है, इसको हम डिफरेंस डिफ्लेक्शन मेथड से करेंगे। तो सबसे पहला क्या काम है कि आप एवरेज क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए, ठीक। तो हम यहाँ से देखिए 60 मान लेते हैं कि हमारा जो एवरेज होगा वो क्या होगा, 60 होगा। तो हम यहाँ से देख लेते हैं इसका डिफरेंस कितना है। यहाँ पे क्या है, 0 है, ठीक। और ये क्या है, प्लस का 5 है, ठीक है ना। ये क्या है, माइनस का 10, ठीक। ये क्या है, माइनस का 5,
और ये क्या है माइनस का 1। ठीक, तो देखिए यहाँ 60 से हमने इसका डिफ्लेक्शन निकाल लिया। अब आगे क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमको केवल इसको सॉल्व करना है। देखिए 5 से 5 चलता बना और ये क्या आया माइनस का 11। ठीक, तो जो आएगा उसको हमको इसके बगल में जस्ट लिख देना है माइनस का 11। ठीक, अब देखते हैं संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5। तो सिंपली हम यहाँ से 5 से क्या कर देंगे भाग लगा देंगे। ठीक, तो यही देखिए आपका आंसर आ गया। आप चाहे इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए कितना आया 6 5 30, यानी कि 300 माइनस आपको 11 कर देना है, बटे में क्या करना है 5 कर देना है। तो यहाँ से देखिए हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए कितना आया 289 आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ से 289 और डिवाइड बाई 5, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा डिफ्रैक्शन या फिर डिफरेंस मेथड। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे किसी भी आंकड़े का। ठीक है ना, इसको आपको सारे को जोड़कर और डिवाइड नहीं करना है, आपको इसी मेथड से इसको सॉल्व करना है अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब चलिए दूसरा मेथड देख लेते हैं एवरेज निकालने का। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है यदि अंतर समान हो। देखिए जब आंकड़ों का अंतर समान होता है तो उसमें आपकी कई सारे मेथड आ जाते हैं एवरेज निकालने के लिए। जैसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ गए हैं। ठीक है ना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गया, उसमें आपका नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया। तो ऐसे जो अंतर समान वाले हैं ना नंबर्स, उनका एवरेज निकालने के लिए तरीका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, तो देखिए इसमें दूसरा पॉइंट आ जाएगा, एवरेज माध्य भी होते हैं। माध्य कहने का मतलब वही है बीच वाली संख्या। ठीक है ना, बीच वाली संख्या। चलिए इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो जैसे मैं आपसे लिख देता हूँ 50 60 70 80 और 90। ठीक है ना, अब देखिए इसको आप किसी भी मेथड से निकालिए, लेकिन जो सबसे शॉर्ट मेथड होगा वो आप माध्य वाला लगाएंगे तो आपका आसानी से। माध्य वाला कहने का मतलब इधर है कि जो बीच की संख्या है। ठीक, इधर से देखिए 2 चलिए, इधर से 2 चलिए। ठीक है ना, तो बीच में क्या आया 70, यही आपका क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। ठीक है ना, एवरेज हो जाएगा। अब देखिए एक सवाल ले लेते हैं हम यहाँ से, जैसे 10 20। देखिए हमने यहाँ पे कितने नंबर्स ले लिए 10 20 30 40 50 60। ठीक है ना, 6 नंबर्स ले लिए। अब देखिए इनका एवरेज निकालने के लिए अब हम क्या करते हैं, देखिए इधर से 3 चलिए और इधर से 3 चलिए, लेकिन बीच में तो कुछ बचा नहीं। तो एवरेज जो होता है ना वो बीच वाली संख्या होता है। तो देखिए इधर 30 है, इधर 40 है, तो 30 और 40 के बीच में क्या आएगा 35 आएगा ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा एवरेज। तो ये जो माध्य होते हैं ना उस नियम से आप लगा सकते हैं। ये तभी लगेगा जब अंतर क्या हो समान हो, 10-10 का अंतर है। ठीक है ना, तो देखिए और कुछ क्वेश्चन हम यहाँ से देख लेते हैं। नॉर्मली देखिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे और बता देता हूँ, जैसे 5 2 7 और 2 2 का अंतर है। ठीक है ना 11। अब देखिए इधर से 2 अंक चले, इधर से 2 अंक चले, बीच में कुछ नहीं बचा, लेकिन जो हमारा एवरेज आएगा 7 और 9 के बीच में आएगा। तो 7 और 9 का जो बीच वाली संख्या वो क्या होगी 7.5। ठीक है ना, क्या होगा 7.5। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो माध्य वाले में कहने का मतलब क्या है कि जो बीच वाली संख्या होगी वही आपका आंसर हो जाएगा एवरेज, जब अंतर समान हो। अच्छा ये माध्य वाला लगेगा कब, जब आपको छोटी संख्याएं दी हो। देखिए जैसे यहाँ पे 6 संख्याएं हैं, यहाँ पे 6 हैं, यहाँ पे 4 हैं। अभी आपको 100 संख्याएं दे देगा तब फिर आप कैसे निकालेंगे कि बीच वाली संख्या कौन सी होगी। तो माध्य वाला जब भी आप निकालें तो छोटी संख्या जो होगी उसी पे आप निकालेगा। ठीक है ना, अब देखिए इसमें इसी में आप एक संख्या नियम और लगा सकते हैं कि पहली संख्या, ठीक, पहली संख्या और अंतिम संख्या बटे 2। ठीक है ना, तो चलिए मैं उसको भी बता देता हूँ। अब देखिए मेथड नंबर 3 में आपका क्या आएगा, पहली संख्या और अंतिम संख्या से एवरेज निकालना। ठीक है ना, इसका जो उपयोग है आप बड़ी संख्या में भी कर सकते हैं और छोटी संख्या में भी कर सकते हैं। कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या आपको दी जाए, ठीक है ना, तो इसमें आप इस मेथड का उपयोग कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको ले लेता हूँ, कोई छोटी संख्या ले लेता हूँ। जैसे पिछला क्वेश्चन है 50 60 70 80 और 90। ठीक है ना, तो इसमें आपको क्या करना है कि देखिए अंतर समान है, 10-10 का अंतर है। ठीक, तो देखिए पहली संख्या और अंतिम संख्या और दोनों का योग करके आपको बटे 2 कर देना है। तो ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 140 और बटे कितना हो गया 2, तो आपका 70 देखिए वही आंसर हो गया। ठीक, पिछले क्वेश्चन में भी हमने यहाँ पे निकाला था जो माध्य होगा वही आंसर, और इस मेथड से भी आपका यही आंसर आ गया। ठीक, अब देखिए बड़ी संख्याओं में इसका उपयोग आप कैसे कर सकते हैं। जैसे कह दिया गया प्रथम, ठीक, प्रथम 150 संख्याओं का एवरेज। ठीक है ना, अब आपसे पूछ लिया गया प्रथम 150 संख्याओं का एवरेज। ठीक है ना, अब ये तो बहुत सारी संख्याएं हैं, तो आपको करना क्या है
कि प्रथम पूछ रहा है ना, यानी कि 1 2 3 और 150 तक। ठीक, तो आपको करना क्या है, पहली संख्या तो 1 होगी, ठीक, और अंतिम संख्या क्या है 150 और बटे क्या कर देना है 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 151 और बटे क्या हो जाएगा 2। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा 75.5 आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अब देखिए फ्रेंड, अंतर समान वाले में भी आपका नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर है ना, होल नंबर, ये सब क्वेश्चन में आपको एवरेज पूछा जाता है। तो चलिए उसको भी हम निकाल लेते हैं। तो चलिए अब देखिए 5 पॉइंट में हम देखते हैं इवन यानी सम और यानी विषम संख्याओं का एवरेज निकालना। ठीक है ना, तो देखिए आपको जो पूछा जाएगा क्वेश्चन वो कैसे पूछा जाएगा। तो पहला हम देखिए इवन पे देख लेते हैं। तो ऐसे पूछा जाएगा कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत बताइए। ठीक है ना, अब ये जो 5 है ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, 10 15 20 50 भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए प्रथम 5 तो आप छोटी संख्या है तो आपको पता चल जाएगा 2 4 है ना, 6 और क्या हो जाएगा 8 और 10। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5, तो ये प्रथम 5 सम संख्याएं हो गई। इसका आपको एवरेज निकालना है। वैसे तो आप पहले वाले मेथड से माध्य वाले से जान सकते हैं। अंतर देखिए 2 2 का है तो 2 इधर चले 2 इधर, आंसर आपका 6 आ गया। ठीक, प्रथम संख्या का और अंतिम संख्या को जोड़कर 2 का भाग दे दीजिए, यानी कि 10 2 12 और 12 बटे 2 कर दीजिए। ठीक है ना, 12 बटे 2, तो फिर भी देखिए 6 आ रहा है। ठीक, तो देखिए जब अंतर समान होगा तो आप कोई सा भी नियम लगा सकते हैं, लेकिन जो आपका सम संख्या वाला है उसको तो आप 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको आंसर बताने में। ठीक, देखिए अगर 5 कह रहा है, प्रथम 5 कह रहा है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें 1 ऐड कर देना है। यानी कि जब भी आपसे सम संख्या वाला पूछेगा, ठीक है ना, जब भी आपसे सम संख्या वाला पूछेगा, अगर पूछ रहा है n सम संख्याओं का औसत बताइए, ठीक, तो आपको क्या कर देना है n+1। तो यहाँ पे देखिए n प्लस क्या है 5, तो यानी 5 + 1 कर देना है, यानी कि आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 6। आई बात समझ में, इस तरह से आपको करना है। प्रथम 50 पूछे तो 1 जोड़ देना है, 50 1 51 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन सम संख्या वाले क्वेश्चन को हैंडल करना है। अब देखिए चलिए विषम वाले देख लेते हैं। तो विषम वाले का मैं एक एग्जांपल लिख दे रहा हूँ। अब देखिए एग्जाम्पल है, प्रथम 60 विषम संख्याओं का आपको एवरेज निकालना है। तो देखिए जब भी आपसे विषम संख्याओं का एवरेज पूछे तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो n है ना वही आपका क्या हो जाएगा n आंसर हो जाएगा। ठीक, प्रथम 60 बोला है तो आपका एवरेज जो हो जाएगा वो क्या होगा, केवल 60 ही होगा। ठीक, प्रथम 100 बोले वही एवरेज, अगर विषम संख्या बोल दिया तो वही एवरेज। तो देखिए कितना आसान है। ठीक है ना, अगर सम पूछता है तो आपको 1 ऐड करके बता देना है, अगर विषम पूछ रहा है तो आपको वही आंसर हो जाएगा, आपका वही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अब देखिए अंतर वाले में और जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है ना, टाइप नंबर 6 में। अब देखिए फ्रेंड्स, होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्या, ठीक है ना, पूर्ण संख्याओं का आपको एवरेज निकालना है। ठीक है ना, तो देखिए इस पूर्ण संख्याओं में भी क्या होगा, अंतर जो है समान होगा और नेचुरल नंबर्स में भी समान होते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल फर्स्ट है 50 तक की, इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा, 50 तक की पूर्ण संख्याओं का एवरेज आपको निकालना है। यानी कि जो पहली संख्या, अब देखिए इसमें नियम क्या लगेगा, आप नियम इसमें वही वाला लगाइए कि पहली संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर और प्लस लास्ट नंबर, ठीक है ना, लास्ट नंबर और बटे 2, ठीक है ना, इसमें आप यही वाला नियम लगाएंगे। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है, इसमें थोड़ा एक क्रिटिकल लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, उसको मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो थोड़ा समझिएगा। देखिए आपसे बोल रहा है 50 तक की पूर्ण संख्याओं का एवरेज, मतलब कि आपको 50 तक निकालना है। ठीक है ना, आपको प्रथम नहीं बोला है, प्रथम 50 नहीं बोला है। ठीक है ना, तो देखिए तो पहली संख्या, चूंकि आपको पता होगा होल नंबर जो है 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 और डैश 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 इनफाइनाइट होता है। ठीक है ना, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है। तो देखिए पहली संख्या तो आपकी 0 हो गई, ठीक है ना, 0 हो गई, और अंतिम संख्या आपकी यहाँ क्या होगी, 50 होगी, क्योंकि 50 तक निकालना है हमको। तो इसका आंसर क्या होगा, 0 + 50 और बटे 2, यानी कि कितना हो जाएगा 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं अब लिखने वाला हूँ, इसी क्वेश्चन को देखिए सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का एवरेज निकालना है। इसमें क्या था कि 50 तक की, इसमें मैंने प्रथम आगे जोड़ दिया। ठीक, तो देखिए क्या आंसर वही होगा। अब देखिए क्या होता है, देखिए प्रथम 50, तो पहली संख्या तो आपकी 0 होगी, ठीक है ना, और लास्ट नंबर क्या होगा, लास्ट नंबर आपका 49 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हम 0 को भी काउंट कर रहे हैं, 1 से लेकर 50 तक तो 50 नंबर थे। ठीक, लेकिन 1 से पहले 0 आ गया तो 50 नंबर कितने होंगे, 49।
इसमें कह रहा था 50 तक तो आपको जाना ही जाना है, तो हमारी पहली संख्या 0 और 50 हो गई, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 0 और 49, ठीक। तो इसका हम डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो यहाँ से देखिए आंसर क्या आ जाएगा 49 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से क्या हो गया 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, 24.5 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। और इसका आंसर क्या था 25। तो आप गलत मत कीजिएगा, होल नंबर्स में यही थोड़ा क्रिटिकल है और यही पूछा ही जाता है, ठीक है ना, अगर आपसे पूछा जाएगा तो, ठीक। तो अब देखिए नेचुरल नंबर हम देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यदि अंतर समान हो नेचुरल नंबर्स में भी स्पेसिफिक तरीके से आपको 5-6 तरीके से कुल मिला के एवरेज आपको निकालने के लिए पूछा जाता है, ठीक। पहले तो सिंपली है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ठीक है ना। तो इसको आप पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे 2 से निकालेंगे। इसके अलावा आप 50 संख्याओं का योग भी निकाल सकते हैं। नेचुरल नंबर का योग जो फार्मूला होता है, क्या होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है n+1, ठीक है ना, n और n+1, ठीक। और बटे में क्या होगा 2, क्या होता है फार्मूला n+1 और बटे 2, ठीक। तो दोनों नियम से या तो पहले आप योग निकाल के फिर 50 का भाग दे दीजिए, ठीक है ना, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, उस नियम से भी, तो किसी भी नियम से आप निकाल सकते हैं। और क्या पूछा जाता है आपसे, ऐसे पूछ लिया जाएगा n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, घनों का औसत, ठीक है ना। तो इन तीनों चारों को मैं आपको जल्दी जल्दी डिटेल में बता देता हूँ, ठीक। तो 50 संख्याओं को देखिए प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है, तो पहली संख्या 1 और अंतिम संख्या क्या हो जाएगी 50, ठीक है ना। 50 संख्याओं का निकालना है तो देखिए बटे 2 कर देंगे, तो ये देखिए 51 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 और देखिए 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, ठीक है ना। तो 25.5 आपका आंसर हो गया। और अगर इससे निकालें इस सूत्र से, तो पहली n क्या है 50 है, ठीक, और इंटू 51, ठीक, और बटे 2 यानी कि 25 इंटू 51, ठीक, ये आपको करना है। तो यहाँ से जो आएगा आपका योग आएगा, ठीक। ये अभी आपका एवरेज नहीं है, तो यहाँ से देखिए एवरेज निकालने के लिए कितनी संख्या है 50, तो नीचे आप फिर से 50 का भाग दे दीजिए। तो यहाँ देखिए 25 दूनी 50, तो देखिए यही निकल के आया ना 51/2, तो यही आपका फिर से क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से मैंने आपको ये फार्मूला वाला, ये जो फार्मूला है आपको केवल प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालता है, ठीक। और औसत निकालने के लिए जितनी संख्याएं आपसे बोली गई है उसका आप भाग दे दीजिए, सिंपल है। अब देखिए ये फार्मूला बताने का मकसद यह है कि आपको घनों और वर्गों का योग, उसका भी सूत्र आपको याद रखना होगा, तभी आप निकाल सकते हैं, ठीक। तो योग निकालेंगे, फिर उसके बाद जितनी संख्या पूछेगा उसका भाग दे देंगे। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे m प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है ना। एवरेज के लिए क्या करेंगे, जितनी संख्याएं रहेंगे वो योग निकाल कर उसी का उसमें भाग देंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसका जो फार्मूला होता है n+1, ठीक, इतना आपने उसमें पढ़ा था योग निकालने में, ठीक है ना, योग निकालने में आपने इतना पढ़ा था, ठीक। इसके आगे आपको क्या करना है 2n+1 करके डिवाइड बाई 6 कर देना है। आई बात समझ में, आपको इतना तो करना है n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6, ठीक है ना। याद कैसे करेंगे n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6, ठीक है ना, याद हो गया। अब आपको जब एवरेज पूछेगा, है ना, इसी का एवरेज पूछेगा, तो आपको क्या करना है इस n को गायब कर देना है। अब देखिए कैसे n+1 डिवाइड बाई 2n+1 और डिवाइड बाई 6, ठीक। एवरेज है तो जितनी संख्या है उसका भाग, यानी कि n का क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा नीचे, ठीक। तो n से n देखिए चलता बना, तो आपका एवरेज जब पूछेगा तो n को आप हटा दीजिए या फिर आप योग निकालिए। योग निकालने के बाद जितनी संख्याएं हैं उसका भाग दे दीजिए, या फिर जितनी संख्याएं हैं यहाँ पे n का मान रख के यहाँ नीचे गुणे में करके संख्या लिख दीजिए। चलिए इसका एक एग्जाम्पल हम देख ही लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, ठीक है ना। वर्गों का औसत आपको निकालना है, तो पहले औसत को आप भूल जाइए, पहले आप वर्गों का योग निकाल लीजिए, ठीक। तो देखिए वर्गों का योग आपका फार्मूला क्या है n+1 2n+1 और डिवाइड बाई 6, ठीक। तो 10 है, 10 n बराबर आपका क्या है यहाँ पे 10 है, ठीक। तो चलिए इसको पुट करके हम अपना वर्गों का योग पहले निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या होगा 10 और इंटू क्या हो गया 10+1 यानी कितना हो गया 11, ठीक। यहाँ और यहाँ से क्या आया 2n, ठीक, यानी कि 10 दूनी 20, 20 और 1 21, तो यहाँ देखिए 21 आ गया और डिवाइड बाई 6 है, ठीक। अब देखिए जब आपको एवरेज निकालना है ना, तो जितनी संख्या है n बराबर 10 है, इसी का आपको भाग दे देना है। तो देखिए यहाँ से 10 का क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा,
ओके है, ठीक। अब देखिए यहाँ से 21 इसके क्या है, मल्टीप्लाई में है, ठीक। तो या तो आप देखिए 10 से 10 काट लीजिए, ठीक। और ये देखिए 2 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, तो 3 दूनी 6 और 3 सते 21। तो यहाँ से क्या हो गया, 11 सते 77 बटा क्या हो गया 2। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 38.5, ठीक है ना। 38.5 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आपको करना है। अब देखिए n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग हम देख लेते हैं और उसका औसत देख लेते हैं जल्दी से। देखिए फ्रेंड, घनों के योग में आपको कुछ नहीं करना है, बस जो नेचुरल नंबर के सम का फार्मूला था, क्या था, n+1 और डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। क्या था, n+1 और डिवाइड बाई 2। इसका आपको स्क्वायर कर देना है, ठीक है ना। इसका आपको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है ये, ठीक। यही आपके घनों का योग हो जाएगा। एवरेज के लिए आपको n का भाग दे देना है, ठीक। एवरेज के लिए n का भाग दे देना है और इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक। अब देखिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वही 10 संख्याएं लेते हैं कि 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या है, ठीक है ना। घनों का औसत आपको निकालना है। तो देखिए, अब देखिए सबसे पहले हम इसका सम लिखते हैं। तो देखिए एवरेज निकालने के लिए थोड़ा आप फार्मूले पे गौर फरमाइएगा। देखिए जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए n स्क्वायर हो जाएगा ना। देखिए यहाँ से मैं लिखता हूँ n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। n+1 का होल स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा 4। जब हम एवरेज निकालेंगे तो देखिए n का भाग देंगे, जब n का यहाँ से देखिए भाग देंगे तो देखिए n से ये स्क्वायर कट जाएगा, ठीक। तो आपका जब एवरेज निकलेगा तो एवरेज क्या होगा, n+1, ठीक, का होल स्क्वायर और बटे 4, ठीक। तो ये आपका एवरेज का फार्मूला हो गया, ठीक है ना, घनों के लिए। आई बात समझ में। तो n का मान देखिए अब यहाँ पे हम रख देते हैं, तो क्या होगा 10, ठीक। और क्या हो जाएगा 10 × 1 यानी कितना 11, 11 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 4, ठीक। यहाँ से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये कितना हो गया 121 गुणे 5 और बटे में क्या हो गया 2, ठीक है ना। तो 5 1 कम 5, 10, 0, 5 1 कम 5 1 6, ठीक, 2 हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ से भाग दीजिए, 2 3 6 और 0, 2 दूनी कितना हो गया 4 और 2 पंचे 10, ठीक। ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आई बात समझ में। तो देखिए घनों का योग का फार्मूला ये होगा। पिछले में मैंने आपको वर्गों का योग बताया था। एवरेज निकालने के लिए आप n का भाग दे देंगे, तो यहाँ देखिए n स्क्वायर होगा तो n से n कट जाएगा और 2 4 यहाँ से स्क्वायर होके ये आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप करेंगे तो बहुत ही आसानी होगी। देखिए फ्रेंड, एवरेज में जितने भी टाइप के आपको जो डाउट होते हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, सारे कुछ आपको मैंने यहाँ से क्लियर कर दिया है। एक चीज़ और आपको बताना था, जैसे सम संख्याओं के वर्गों का योग का औसत आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो उसका आप देख लीजिए, यहाँ पे सम संख्याओं के आपको वर्गों का योग मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए उसका फार्मूला जो होता है 2n+1 और 2n+1 और डिवाइड बाई क्या होता है 3, ठीक। तो ये आप याद रखिएगा। और औसत के लिए आप क्या करेंगे, n का भाग दे देंगे, तो यहाँ से 2n जो है वो केवल n होगा, ठीक है ना। तो औसत के लिए क्या हो जाएगा 2n+1 और डिवाइड बाई 3, ठीक। तो ये आप याद रखिएगा। तो ये बचा था, इसको मैंने आपको बता दिया था, ठीक। अब देखिए कॉन्सेप्ट तो मैंने यहाँ से जितने बन सकते थे अभी तक उसको मैंने क्लियर कर दिया। और कॉन्सेप्ट हैं अभी तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो वो सब आपको क्वेश्चन में क्लियर होंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, सारे टाइप्स के क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी तक जितने रन वाले बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ठीक है ना। तो सारे को मैं एकदम आसान भाषा में ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्लियर करवाऊंगा, ठीक है ना। ये जो मैंने आपको 7 टाइप के कॉन्सेप्ट बताया है, ये डायरेक्टली एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं इसी तरह से, ठीक है ना। तो इसको मैंने आपको क्लियर कर दिया है। यहाँ से ही आपके क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर, ठीक। तो देखिए मेरा जो मकसद है फ्रेंड्स यही है कि आपको कोई भी चैप्टर मैं जैसे क्लियर करवाता हूँ तो उससे कुछ भी ना छूटे, ठीक है ना। आपको दोबारा फिर कहीं पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, केवल आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो अगर कहीं कुछ छूट जाता है तो आप बताइएगा, ठीक है ना। मैं भी सीखूंगा और आप भी सीखिएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।